नमस्ते स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से DADSC ID एंड HI सेमेस्टर सेकंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 2 का 2.4 में आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिले एंड डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं आप लोग को बता दूं कि विकासात्मक मंदता का संप्रत्यय को जानने से पहले आपको विकासात्मक के बारे में जानना होगा, तब जाकर आप लोग विकासात्मक मंदता का संप्रत्यय को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को विकासात्मक का अर्थ के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वह एक सूक्ष्म जीव रहता है, लेकिन परिवर्तन के कारण यह जीव विकसित होकर एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है। बच्चे की अवस्था में परिवर्तन के कारण क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की ओर होता है। इस अवस्थाओं में व्यक्ति के अंदर अनेक शारीरिक, मानसिक परिवर्तन होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस परिवर्तन को विकास की प्रक्रिया कहा है। ठीक है, अब हम लोग विकासात्मक मंदता का संप्रत्यय को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि विकासात्मक मंदता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे के अंदर मानक के अनुरूप शारीरिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारिक, संवेगिक और सामाजिक विकास में कमी पाई जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग विकासात्मक मंदता कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के दौरान बच्चा देर से रोना, वो क्या संकेत करता है कि बच्चे में विकासात्मक में देरी होने का संकेत करता है। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कक्षा में सारे बच्चे बौद्धिकता या दक्षता में एक समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे कक्षा में काफ़ी तेज और कुछ पिछड़े होते हैं। किसी कार्य को करने में अथवा किसी भी क्षेत्र में अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य करने में पिछड़ जाना तथा उनका विकास देर से होना, है ना, क्या कहलाता है? विकासात्मक मंदता कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग विकासात्मक मंदता का अर्थ के बारे में समझते हैं। विकासात्मक मंदता उस तरफ संकेत करती है बच्चे या बच्चियों का विकास उसकी उम्र के अनुसार नहीं हो पाता है। यह प्रक्रिया मानसिक मंदता के क्षेत्र में भी प्रयुक्त होती है, जहाँ पर शारीरिक विकास में कमी नहीं होती है पर उनका मानसिक क्षेत्र सीमित होता है। कुछ बच्चे 8वें महीने में क्रॉलिंग करना, क्रॉलिंग माने रेंगना, ठीक है, क्रॉलिंग करना, दूसरे साल के
मध्य में चलना सीखते हैं, जो कि सामान्य अवस्था की नियमावली से भिन्न है, जिसको मंदता की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य रूप से 8% बच्चे 6 वर्ष की अवस्था में विकासात्मक अवस्थाओं से ग्रसित रहते हैं, जिनमें मंदता एक या एक से अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, पर कुछ में मंदता विकास के हर क्षेत्र में पाई जाती हैं। विकास हर क्षेत्र में पाई जाने वाली मंदता को विकासात्मक मंदता में रखते हैं, जैसे गामक, भाषावाड़ी, सामाजिक एवं सोचने की कौशल की मंदता। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी बच्चे का विकास, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक क्रमिक विकास होता है। अगर कोई बच्चा 1 साल या 12 मंथ में नहीं चल पाता है या उसे किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास में देरी या बच्चे के विकास में मंदता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शैशवावस्था। जिन बच्चों को जन्म के समय निम्न समस्याएं पाई जाती हैं, उनमें विकासात्मक परेशानियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। ठीक है, जिन बच्चों को जन्म के समय जीवन संबंधित खतरा होता है, उनमें जीवन के प्रथम वर्ष में विकासात्मक ज़्यादा पाई जाती हैं। कुछ बच्चे जब वे 18 माह के होते हैं, उस समय वह पहला शब्द उच्चारित करते हैं। कुछ बच्चे 3 वर्ष की अवस्था में छोटे छोटे वाक्यों बोलना सीखते हैं। जो बच्चे 3 वर्ष की अवस्था में शब्दों, वाक्यों को नहीं बोल पाते हैं, वे विकासात्मक रूप से मंदित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बचपना अवस्था। 12 माह से 30 माह की अवस्था में बच्चा किसी देख रेख कर्ता की मदद से खुद कार्यों को करना चाहता है। बच्चे इस समय चलना सीखते हैं तथा इसी अवस्था में नए वातावरण से परिचित होता है। जो बच्चे विकासात्मक मंदता से ग्रसित होते हैं, वे बहुत कम जिज्ञासा और बहुत ज़्यादा एकांकी होते हैं। वो वातावरण के सामंजस्य में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। इस अवस्था में बच्चों के अंदर संज्ञान विकसित होता है ना, जिसकी सहायता से वे माता पिता व अन्य व्यक्तियों की अलग अलग पहचान कर सकें। बच्चे का अहम भाव और ज़्यादा मांग वाला व्यवहार क्रोध और नकारात्मक छवि को दर्शाता है। ऐसे बच्चे चुनौतीपूर्ण कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं, विकासात्मक रूप से मंदित होते हैं। जो बच्चा भाषा और संज्ञानात्मक कौशल में पूर्ण बार में निकाल लेते हैं और जिन बच्चों में भाषा संबंधित कौशल नहीं विकसित होता है, वो विकासात्मक मंदता के शिकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व स्कूली अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में प्री स्कूल स्टेज कहते हैं, है ना। जो बच्चे प्री स्कूल स्टेज में होते हैं, उनमें अनेक गामक कौशलों में परिपक्वता है और उनके सामाजिक
और संवेगात्मक क्षमता परिपक्वता होती हैं। इस उम्र में बच्चे सीखते हैं। संरचनात्मक वाले बच्चे होते हैं जो कि उम्र में विकासात्मक मंदता से ग्रसित होते हैं। उनमें भाव पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय आयु, जिसे हम स्कूल एज कहते हैं, है ना। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे के विद्यालय को समझने, अन्य सामान्य कौशलों की समझ पाई जाती है जिससे वे सामाजिक हो सकें। संज्ञानात्मक रूप से बच्चे परिपूर्ण के बारे में सक्षम होते हैं। यह परिपक्वता क्षमता देती है कि वे समस्याओं का समाधान कर सकें। स्कूल में परिपक्वता बच्चे को किशोरावस्था चुनौतियों का सामना करने में मदद करती हैं। विकासात्मक से ग्रसित बच्चे इन सभी प्रतिमानों को पूरा करने में अक्षम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य समस्याएं। विकास के बहुत सारे क्षेत्र उन क्षेत्रों में मंदता पाई जाती है जिसमें प्रमुख रूप से वाणी एवं भाषा गामक, सूक्ष्म गामक, वैयक्तिक विभिन्नता, सामाजिक मुख्य हैं। ठीक है। जिसमें पहला है, इसमें वाणी और भाषा में मंदता के बारे में देखते हैं। ठीक है। जिन बच्चे में विकासात्मक मंदता पाई जाती है उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे में वाणी और भाषा संबंधी समस्या पाई जाती है। बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास पर मंदित वाणी और भाषा का महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। इस कारण प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान आवश्यक होती है। नैदानिक पहचान के अंतर्गत मंदित वाणी पाई जाती हैं, उनका श्रवण प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संवेदना। ये जन्म के समय होती हैं। सामान्य रूप से होने वाली विकृति है जो 1000 में से 2 या 4 लोगों को होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है गामक मंदता। बच्चे का सामान्य गामक विकास जो 6 से 18 महीने के बीच होता है, अधिकतर बहुत से बच्चों में यह धीमा पाया जाता है, परंतु धीरे धीरे यह तीव्र होता है। यदि किसी बच्चे में किसी प्रकार की विकृति नहीं पाई जाती है तो उसका विकास सामान्य रहता है। यदि किसी बच्चों में कोई विकृति पाई जाती है तो वो गामक मंदता से ग्रसित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वैयक्तिक और सामाजिक मंदता। बच्चों में वैयक्तिक और सामाजिक मंदता उस समय पाई जाती हैं जब वह संज्ञानात्मक अक्षमता, स्वलीनता, नकारात्मक वचन और वातावरणीय निष्क्रियता का शिकार होता है। ठीक है। अब हम लोग विकासात्मक मंदता के कारण को देखते हैं। ठीक है। विकासात्मक मंदता के अनेक कारण होते हैं, जैसे जीन से संबंधित कारण, डाउन सिंड्रोम, गर्भ के समय समस्या होना, अपरिपक्व जन्म या संक्रमण का कारण। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, पहला है जन्म से पूर्व का कारण के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि बच्चे में विकलांगता के अधिकांश कारण जन्म से पूर्व में पाए जाते हैं, जिसे गर्भावस्था के समय का कहा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। इसमें जो पहला है वो है वंशानुक्रम।
विकास को अवरुद्ध करने वाले प्रमुख कारकों में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण होता है। साधारणतः यह देखा जाता है कि बहुत सी बीमारियां जो माँ बाप में होती हैं वह जीन्स के द्वारा बच्चों में आ जाता है, जैसे ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, मधुमेह, शुगर, एनीमिया, रक्त अल्पता आदि। क्रोमोसोम विकृति डिसऑर्डर भी एक अनुवांशिकी बीमारी है जिसमें एक्स वाई वाई होने पर अपराधी प्रवृत्ति और एक्स ओ व्यक्ति सरटाइल नपुंसकता और एक्स एक्स वाई गुणसूत्र होने पर गाइनेकोनास्टिया ब्रेस्ट का बढ़ना है ना। नेक्स्ट है गर्भावस्था में चोट लगने के कारण। गर्भावस्था में किन्हीं कारण से चोट लग जाती है तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे यदि किसी कारण से भ्रूण बाधित हो जाता है तो बच्चों में मानसिक विकलांगता व दृष्टिहीनता की संभावना रहती है। जैसे कि कोई महिला गर्भावस्था में अगर किसी कारणवश उसको चोट लग जाती है, जैसे सीढ़ी से गिर जाना या एक्सीडेंट हो जाना, है ना, तो उस समय जो है वो विकलांगता की संभावना हो सकती है ना। नेक्स्ट है बीमारियां। गर्भावस्था में यदि माँ को गंभीर बीमारी हो जाती है तो रूबेला, बड़ी मात्रा में एड्स, अत्यधिक तनाव, RH फैक्टर नेगेटिव आदि, है ना। गर्भावस्था में अगर माँ को किसी प्रकार की बीमारी होती है तो भी विकलांगता होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है दवाइयाँ। गर्भावस्था में कुछ दवाइयाँ के सेवन से भी विकास प्रभावित होता है, जैसे निकोटीन, एल्कोहल आदि का भी विकास को प्रभावित करती है। वातावरण से संबंधित विषैले पदार्थ, एक्सरे आदि सक्रियता, शारीरिक विकृति होने की संभावना होती है और उसके आगे का विकास पूर्ण रूप से बाधित होती है। जैसे कोई महिला नशीले पदार्थ का सेवन करती हो, जैसे तंबाकू, एल्कोहल, ठीक है, आदि, तो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है पोषण। गर्भावस्था में माँ को उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन न मिले तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे आयोडीन की कमी से बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है दूसरा है जन्म के समय का कारण। पहला है सिर में चोट लगना, जैसे किसी जन्म के समय भी अगर किसी बच्चे में सिर में चोट लगती है, चोट लगने के कारण भी उसका विकास प्रभावित हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है जन्म के समय बच्चों का न रोना। नेक्स्ट उचित भार का न होना। ठीक है। नेक्स्ट है असुरक्षित प्रसव का होना। नेक्स्ट गंभीर बीमारी का हो जाना। ठीक है। ये सब जन्म के समय का कारण है। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है जन्म के बाद का कारण। जन्म के पश्चात बहुत से ऐसे कारक होते हैं जिससे विकास में देरी होती है, जो निम्न है। जो कि पहला इसमें है बीमारी। चेचक, टाइफाइड, निमोनिया आदि बीमारियों के कारण बच्चे का विकास नहीं हो पाता है ना। नेक्स्ट है दुर्घटना। दुर्घटना के कारण भी विकास बाधित होता है, जैसे आँखों में चोट लग जाना, ज्ञानेंद्रिय में किसी तरह से प्रभावित होना, सिर में चोट लगने से भाषावाड़ी का विकास प्रभावित होना। जीवन के किसी समय यदि सिर में गंभीर चोट लगती है तो व्यक्ति का शारीरिक विकास रुक जाता है,
या देरी से हो सकता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट है पोषण। स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अभाव में विकास रुक जाता है या प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भिन्नताएं। गर्भावस्था में से आरंभ होकर परिपक्वता से पहुंचने वाली विकास की प्रक्रिया में अनेक समानताएं होने पर भी दो व्यक्तियों के बीच भिन्नताएं पाई जाती हैं। वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत रूप, रंग, आकार, शारीरिक संरचना, बुद्धि, रुचि, स्वभाव आदि की भी भिन्नता से व्यक्ति के समग्र रूप की पहचान की जाती है। घर में भाई भाई में भिन्नता पाई जाती है। जुड़वा बच्चों में भिन्नता पाई जाती हैं। एक ही आयु के बच्चों में सीखने की भिन्नता के कारण उनकी परिपक्वता की गति में भिन्नता और उसके द्वारा किसी बात का पहले से सीखा हुआ होना, शारीरिक क्रिया में शामिल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत सी भिन्नताएं होती हैं। संवेगात्मक भिन्नताओं के कारण कुछ कठोर हृदय वाले और कुछ प्रसन्न चित्त वाले होते हैं। संभवतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नता के बजाय व्यक्ति विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। विकासात्मक का अर्थ व विकासात्मक मंदता का संप्रत्यय व विकासात्मक मंदता के कारण के बारे में मैंने आप लोगों को आज के ऑनलाइन क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा किया, जो कि हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपरोक्त सभी कारकों का बच्चों में विकासात्मक मंदता पर संचयी प्रभाव पड़ता है और समय के साथ अनदेखी होने पर विलंब की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ रहना, व्यायाम करना और अपनी देखभाल करना एक स्वस्थ प्रसव की संभावना में सुधार कर सकता है और विभिन्न विकास संबंधी देरी को प्रकट करने के जोखिम कारकों को कम कर सकता है। ठीक है, इसी के आधार पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, जिसका उत्तर आप लोग लिखकर जिस ग्रुप में वीडियो जाएगी उसी ग्रुप में आप लोग सेंड करिएगा। जो कि पहला है विकासात्मक मंदता के बारे में बताइए। दूसरा, विकासात्मक मंदता के कारण को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।